students. How are you all? Hope you all are good. Today, students, we are going to start our second chapter of class 5, which is more about Windows 10. तो Windows 10 के बारे में थोड़ा सा और आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या फीचर्स हैं, ठीक है, ये सब आज हमें जानना है, ठीक है, चलो. So let's begin our chapter with the very first heading, which is booting. What is booting? A computer needs an operating system to operate. When we switch on a computer, it takes some time to start. This happens because the operating system of the computer is loading in its memory. This process is called booting. देखो, आप ये पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम को काम करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उसके अंदर एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना. जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो आपने क्या देखा हो कि वो लोड होता है उसमें, क्योंकि वो थोड़ा टाइम ले रहा होता है क्या होने में, ओपन होने में. तो ओपन होने में जो टाइम ले रहा होता है, तो एक्चुअल में वो क्या रहा होता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करा है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो कुल मिला के लोड हो रहा होता है, इसलिए वो टाइम ले रहा होता है. फिर लोड होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल हो जाता है, वो आपको खुल जाता है. ये जो टाइम आपका लगता है, ठीक है, और उसके बाद जो वो आपका ओपन होकर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग. ओके, क्या बोला कि when the switch on a computer takes some time to start, है ना, कुछ टाइम लेता है. This happens because the operating system of the computer is loading in its memory. एक्चुअल में उसकी मेमोरी में, कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, इसी को बोला जाता है बूटिंग. ओके, चलो. विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस. विंडो भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है. यानी कि एक तो है इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. यानी कि क्या इसके अंदर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज किया जाता है. यानी कि क्या ये एक तरीके से इंटरेक्शन बनाता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में. Once the process of booting is over, we see many small pictures on the monitor. These pictures are called icons. जैसे ये बूटिंग का प्रोसेस खत्म होता है, आपको अपने मॉनिटर पे छोटी छोटी सी पिक्चर्स दिखेंगी, है ना, और उन पिक्चर्स को आप लोग क्या बोलते हो, आइकन्स. लाइक दिस. सी, ये आपकी स्क्रीन खुलकर आती है विंडोज की जब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, बूटिंग हो जाती है, और ये इस तरीके की आपको छोटी छोटी सी पिक्चर्स दिखती है. देखो, लाइक दिस. दीज ऑल आर व्हाट, आइकन्स. इनको बोला जाता है बच्चों आइकन्स, ठीक है. और ये पूरी की पूरी जो स्क्रीन खुलकर आती है, दिस इज नोन एज डेस्कटॉप. क्या कहा जाता है इसको, डेस्कटॉप, ठीक है. चलो, नाउ नेक्स्ट. The window that appears on the monitor when we switch on a computer is called the desktop. The desktop is a place where we find various icons. ये बोला कि उसके बाद जो आपकी ये पूरी स्क्रीन खुलकर आती है, विंडो खुलकर आती है, ये पूरी, इसको बोला जाता है डेस्कटॉप, ठीक है. और डेस्कटॉप पे आपको क्या दिखते हैं, सारे आइकन्स विजिबल. नाउ वी कम टू टास्क बार. अभी टास्क बार क्या है, a long horizontal bar present at the bottom of the desktop is called task bar, ठीक है. टास्क बार में, सॉरी, डेस्कटॉप के नीचे, सबसे नीचे एक आपको काफी लाइक दिस, ये देखो, ये इस तरीके का एक आपको लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार दिखता है, जिसको आप टास्क बार कहते हो. अगर मैं आपको यहाँ भी दिखाऊं तो ये देखो नीचे, ये आपका काफी बड़ा हॉरिजॉन्टल शेप में होता है बार, इसको आप टास्क बार बोलते हो, ठीक है बच्चों. चलो, द स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. टास्क बार के सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे स्टार्ट बटन होता है. When we click on the start button, a list of options is displayed. जैसे आप start button पे क्लिक करोगे, बहुत सारे options की एक लिस्ट आपको दिखने लगेगी. Next to the start button is the search box. Start button के just next में क्या होता है, search box होता है, which allows searching both the computer and the web. वहाँ पे आप क्या searching कर सकते हो. Okay, to the right of the search box is the task view button. फिर क्या, search box के right hand side पे task view button होता है, which allows to create multiple desktop at the same time. इससे आप क्या कर सकते हो, काफी सारे डेस्कटॉप एक ही पर्टिकुलर टाइम पे क्रिएट कर सकते हो. द मिडिल सेक्शन ऑफ द टास्क बार शोज द प्रोग्राम्स दैट आर ओपन. फिर टास्क बार में जो मिडिल वाला सेक्शन होता है, वो वहां पे क्या दिखाता है, वो सारे प्रोग्राम्स दिखाता है जो आपने एक्टिव अभी कर रखे हैं. ओके, द नोटिफिकेशन एरिया इज सीन ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार. टास्क बार के राइट साइड पे ये वाला, ये एरिया कहा जाता है नोटिफिकेशन एरिया. इट इंक्लूड्स यूटिलिटीज. इसके अंदर क्या क्या होता है, क्लॉक, नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैटरी, वॉल्यूम, ये सभी चीज के नोटिफिकेशंस आपको इस नोटिफिकेशन एरिया में मिल जाएंगे. चलो, नेक्स्ट वी कम टू आइकन्स. अब ये आइकन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. छोटी छोटी सी पिक्चर्स जो आपको डेस्कटॉप पे दिखती हैं अपने पीसी पे, उसको आप क्या बोलते हो, आइकन्स बोलते हो. सम कॉमनली यूज्ड आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर डिस्क्राइब्ड बिलो. ठीक है, अब आपको कुछ
आइकन्स के बारे में यहाँ पे क्लियरेंस दे रखा है, जैसे कि नंबर 1 इज दिस पीसी। देखो ये इस तरीके का कुछ आइकन आपको दिखता होगा, इसको बोला जाता है दिस पीसी आइकन। ओके, इट हेल्प्स अस टू सेलेक्ट एंड वर्क इन डिफरेंट ड्राइव्स एंड फोल्डर्स दैट स्टोर इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर। इसके अंदर क्या होती है, वो सारी डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं जो दिस पीसी के अंदर स्टोर होती हैं। आप इसके अंदर क्लिक करोगे, वो सारी ड्राइव्स आपको दिखेंगे, और ड्राइव्स के अंदर वो सारे फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं जो आपने कंप्यूटर में स्टोर कर रखे हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। कुछ इस तरीके का भी आपने देखा होगा आइकन, इसे बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इट अनेबल्स अस टू कनेक्ट टू एंड ब्राउज द इंटरनेट। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो या इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हो, आप वहां पर उसके सारे फीचर्स ले सकते हो। नेक्स्ट वी कम टू रिसाइकल बिन। कुछ इस तरीके का आइकन होता है बच्चों, रिसाइकल बिन। It stores the deleted files and folders till they are permanently deleted. It acts like a waste paper basket. Waste paper basket की तरह ये काम करता है, यानी कि जो भी फाइल या फोल्डर आप डिलीट कर देते हो वो टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ जाके स्टोर हो जाती है। आपको अगर उनको दोबारा से रिस्टोर करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, और अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो वो भी आप यहीं जाकर उसको परमानेंटली डिलीट करें। ठीक है, चल नेक्स्ट है नेटवर्क। ये कुछ आइकन होता है, इसको आप नेटवर्क कहते हो। It allows us to access the shared files or devices on different computers in a networking environment. क्या आपने जो अलग अलग फाइल या फोल्डर शेयर करी है नेटवर्क के थ्रू, वो सब आप एक्सेस कर सकते हो इस आइकन के थ्रू, विच इज नोन एज नेटवर्क। नेक्स्ट है शॉर्टकट आइकन। ये आपका शॉर्टकट आइकन होता है। इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट रूट टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट और अ फोल्डर। कोई स्पेसिफिक फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट अगर आपको ओपन करना है, एक्सेस करना है, तो ये डायरेक्ट एक रूट है, शॉर्टकट नाम से सजेस्ट किया जा रहा है कि ये आपको डायरेक्टली वहां पे लेकर चला जाएगा। नेक्स्ट वे कम टू लाइव टाइम्स। अभी लाइव टाइम्स क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। Windows 10 displays the most popular universal apps in the form of resizable live tiles in the right pane of the start menu. क्या बोला कि जो स्टार्ट मेन्यू होता है उसके राइट पेन में क्या होती है, आपकी बहुत सारी पॉपुलर यूनिवर्सल एप्स होती है जो रीसाइजेबल होती हैं, और इनको आप लाइव टाइल्स बोलते हो। These tiles display the latest update. इन टाइल्स के में आपको क्या डिस्प्ले किया जाता है, जो सारे लेटेस्ट अपडेट है, जैसे कि न्यूज, वेदर रिपोर्ट, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। यू कैन पिन द डिजायर्ड टाइप्स टू द स्टार्ट मेन्यू। आप जो भी टाइप्स को, डिजायर्ड टाइप्स को अगर आप क्या करना चाहते हो, स्टार्ट मेन्यू में पिन करना चाहते हो, तो आप उन्हें आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। अब आपको स्टेप्स बता रखे कि कैसे आप किसी लाइव टाइल को पिन कर सकते हो टू दी स्टार्ट मेन्यू। नंबर 1 इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक ऑन द ऐप दैट यू वांट टू ऐड टू द स्टार्ट मेन्यू। फिर आप उस ऐप पे जिसको आपको स्टार्ट मेन्यू में क्या करना है, ऐड करना है, उस पर आप राइट क्लिक करोगे। सेलेक्ट द ऑप्शन पिन टू स्टार्ट। फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिन टू स्टार्ट, उसको आप सेलेक्ट करोगे। देन द सेलेक्टेड ऐप इज डिस्प्लेड ऑन द राइट पिन इन द फॉर्म ऑफ अ टाइल। फिर वो ऐप आपको क्या टाइल के फॉर्म में राइट पेन में दिखने लगेगी, डिस्प्ले होने लगेगी। नेक्स्ट इज रीसाइजिंग टाइल्स। आप टाइल्स को रीसाइज भी कर सकते हो। टाइल्स आर अवेलेबल इन 4 डिफरेंट साइजेस। तो आपकी टाइल्स होती है, लाइव टाइल्स आपको 4 अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है, दैट इज स्मॉल, मीडियम, वाइड एंड लार्ज। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू रीसाइज अ टाइल। क्या स्टेप्स है आपको टाइल रीसाइज करने के लिए। राइट क्लिक ऑन द टाइल एंड सेलेक्ट द ऑप्शन रीसाइज। पहले आप उस टाइल पर राइट क्लिक करोगे और फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसाइज का, उसको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट द साइज ऑफ योर चॉइस। फिर अब आपको जो भी साइज चाहिए उस टाइल का, आप उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और आपकी वो साइज वो टाइल आपकी उसी साइज में रीसाइज हो जाए। नेक्स्ट वी कम टू डिस्प्लेइंग मल्टीपल विंडोज एट अ टाइम। एक ही टाइम पे मल्टीपल विंडोज को कैसे डिस्प्ले किया जा सकता है। फॉलो दीज स्टेप्स टू ओपन मल्टीपल विंडोज एट द सेम टाइम। नंबर 1, ओपन एनी 2 एप्लीकेशंस लाइक एक्सेल 2016 एंड वर्ड 2016। क्या बोला कि कोई भी 2 एप्लीकेशंस आप ओपन कर लो, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है एक्सेल 2016 एंड वर्ड 2016, हमने एक साथ ही दोनों एप्लीकेशंस ओपन कर ली। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक पोर्शन ऑफ द टास्क बार। फिर टास्क बार में जो ब्लैंक ऑप्शन होता है वहां पे एरिया, वहां पे आप राइट क्लिक करोगे। क्लिक ऑन द शो विंडो साइड बाय साइड ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। फिर वहां पे जो शॉर्टकट मेन्यू खुलकर आएगा उसमें एक ऑप्शन होगा आपका शो विंडो साइड बाय साइड, उस पर आपको क्लिक करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट बोथ द विंडोज विल बी डिस्प्लेड साइड बाय साइड। फिर आप देखोगे इस तरीके से साइड बाय साइड यहाँ पे आपको दोनों ही विंडो डिस्प्ले होने लगी है, MS वर्ड भी और आपका MS एक्सेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, विंडोज 10 में डिफरेंट फीचर्स इनको एक्सेस कर सकते हैं
और इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं विंडोज 10. So this all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all understood it. Thank you everyone.